हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट एसएसटी और लेसन नंबर 10। और लेसन नंबर 10 है वो हमारे इस सेम का लास्ट लेसन है, एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन। ठीक है, चलो देखते हैं उसमें क्या है। लेट्स लर्न में अबाउट एनवायरमेंटल, मेजर एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, वे टू सेव द एनवायरमेंट। ठीक है, इतने टॉपिक्स हैं वो हम आज लेसन में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एनवायरमेंट क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, पॉल्यूशन क्या है और एनवायरनमेंट को किस तरह से बचाया जा सकता है। तो चलो देखते हैं गियर अप। तो गियर अप में हमें ये दिखाया गया कि लैंड पोल्यूशन किस तरह से होता है, वाटर पोल्यूशन किस तरह से होता है और एयर पोल्यूशन है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो और ऐसे कॉजेस भी लिखना है। अब देखते हैं एनवायरनमेंट। ऑल द थिंग्स अराउंड अस comprise our environment. It consists of both living and non-living things. It has four elements: hydrosphere, atmosphere, lithosphere and biosphere. तो हमारे आसपास जो भी कुछ है, ठीक है, जितना भी हमें कुछ देखने को मिलता है वो सब कुछ एनवायरनमेंट है। ठीक है, एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं। और जो ये एनवायरनमेंट है उसके चार एलिमेंट्स है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है और बायोस्फीयर है। चलो देखते हैं हम उसमें आगे। मेजर एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट के ये जो चार मेजर एलिमेंट्स है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पहला है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज कवर्ड विद वाटर। दिस sphere include all the water bodies found on the earth. 71% of the earth's surface is covered with water. That is why the earth is known as the blue planet. Without water, life is not possible on the earth. Water is necessary for our existence. All planets and minerals depend upon water for their survival. ठीक है, हम सबको पता है कि वाटर है वो हमारी जो डेली लाइफ है, जो डेली रूटीन है उसमें कितना इम्पोर्टेंस है। और जो वाटर है अर्थ में 71% तक फैला हुआ है और इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और हाइड्रोस्फीयर है मतलब कि इस स्फीयर में क्या क्या आता है, तो वाटर से रिलेटेड जितनी भी बॉडीज है, ठीक है, मान लो कि कोई रिवर है, कोई लेक है, उन सब को हम हाइड्रोस्फीयर में डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि वाटर से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं वो सब हाइड्रोस्फीयर में आएंगी। और अर्थ पे पानी के बिना ये जो हमारी लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अर्थ है वहां पे ना अच्छी मात्रा में वाटर आया हुआ है। ठीक है, 71% तक वाटर आया हुआ है। अब देखते हैं एटमॉस्फेयर। Atmosphere is the colorless and odorless layer of gases that surrounded the earth. Atmosphere is like a protective shield which prevent the harmful rays of the sun from reaching the earth's surface. Air is a very important part of the atmosphere. The atmosphere consists of a number of gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide. Oxygen is vital for the survival of the earth on the life. चलो देखते क्या है। तो एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। तो एटमॉस्फेयर है वो एक तो कलरलेस है। ठीक है, उसका कोई कलर ही नहीं है। फिर है ऑडियोलेस। ऑडियोलेस मतलब क्या है कि वो है वो स्मेल नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी कोई स्मेल भी नहीं है, यानी कि वो बिना स्मेल का है और बिना कलर का भी है। मतलब कि एटमॉस्फेयर को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। अब बात करें तो जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए एक शील्ड का काम करती है। ठीक है, शील्ड का मतलब क्या कि एक ढाल की तरह काम करती है। जो सन से निकलने वाली जो हार्मफुल रेज है ना वो अर्थ के सरफेस तक वो पहुंचने ही नहीं देती। ठीक है, पहले ही जो एटमॉस्फेयर है वो रोक लेता है। ठीक है, ताकि वो हार्मफुल रेज है वो हम तक पहुंचे नहीं। और एटमॉस्फेयर में कई सारे गैसेस आए हुए हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और स्पेशली बात करें तो ऑक्सीजन है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही अंदर लेते हैं। अब बात करते हैं लिथोस्फीयर की थर्ड फॉर्म।
Lithosphere is the outermost solid surface of the planet made up of rocks and soils. It is also known as the crust, followed by mantle and the core. ठीक है, अब क्या है, लिथोस्फीयर है वो अर्थ का सबसे बाहर का जो हार्ड फॉर्म है उसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और ये जो लिथोस्फीयर है वो रॉक्स और सॉइल से बना हुआ है, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है, उसी को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। और ये जो बाहर का फॉर्म है हार्ड फॉर्म उसी को हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, जो मेंटली है उसको फॉलो करता है। और ऊपर क्रस्ट होता है और जो नीचे होता है ना, अंदर होता है, उसी को हम कहते हैं कोर, ठीक है। ऑल द कॉन्टिनेंट्स, island, sea beds and ocean beds are included in the lithosphere. It supports all land animals, growth of planets and crops and all human activities such as farming, mining and industries. ठीक है, अब क्या बात है कि लिथोस्फीयर है उसी के ऊपर हम सब कुछ आज देखते हैं ना, जो कॉन्टिनेंट से वो आए हुए हैं, बड़े बड़े जो आइलैंड है वो है, ठीक है, जो सी बीट से और ओशियन बीट से, ठीक है, वो भी वहीं पे आए हुए हैं और उसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। साथ साथ लिथोस्फीयर के ऊपर ही लैंड है, लैंड एनिमल है, और जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, जो क्रूप्स होते हैं वो भी वहीं पे ग्रो होते हैं, और सारी की सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो भी लिथोस्फीयर में ही होती है, जैसे कि फार्मिंग है, माइनिंग है, इंडस्ट्रीज है, वो सब उसी में होती है। अब बात करते हैं बायोस्फीयर की, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे एक चार्ट देख लेते हैं कि बायोस्फीयर एक्चुअली में है क्या। देखो, हमने तीन बॉडी को पढ़ा है, हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया है, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ लिया है। अब ये तीनों जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि इतना एरिया, और उसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर का मतलब ये होता है कि तीनों का जो सम प्रमाण है वो जहां पे मिलता है उसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब देखते हैं बायोस्फीयर में, the biosphere is included those part of the atmosphere, lithosphere and hydrosphere where the life exists. The biosphere make up a very small part of the earth's mass. Each living organism has a specific environment in which it exists, which is called its ecosystem. A healthy environment is very important for the existence of all living beings. Human beings use the environment for different activities and which doing so they polluted it. Industrialization, urbanization and ever increasing population are the factor for pollution. ठीक है, अब क्या है कि बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में क्या मतलब ये होता है कि देखो वहां पे ना लिविंग बींग्स होते हैं ना, वो लाइव करते हैं, ठीक है। बायो का मतलब ये होता है लिविंग बींग्स, और स्फीयर का मतलब कि जहाँ पे वो लोग रहते हैं, यानी कि वहां पर एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए, लिथोस्फीयर भी होना चाहिए और साथ साथ हाइड्रोस्फीयर भी होना चाहिए, ठीक है, वही को हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब बात करें तो सिर्फ अर्थ ही ऐसा सिस्टम क्रिएट कर पाए कि जहां पे बायोस्फीयर हो सके, ठीक है। और ऐसे जो सिस्टम है जहां पे लिविंग बींग्स है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो स्पेसिफिक उसको एटमॉस्फेयर मिलता है, उसी को कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। और साथ साथ आज के टाइम में हम देखने जाए तो ह्यूमन बींग्स को ग्रो करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट है वो भी मिलना चाहिए, ठीक है, अच्छी एयर भी मिलनी चाहिए, अच्छा पानी भी मिलना चाहिए और अच्छी लैंड भी मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को ग्रो करते हैं, ठीक है, अपना विकास करने के लिए नई नई इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करते हैं, नई नई बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो ये 4 एलिमेंट्स है ना वो पोल्यूटेड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं पॉल्यूशन। इंडिविजुअल एक्टिविटीज हमें साइड में दी गई तो आप उसको एक बार अच्छी तरह से रीड कर लेना। अब देखते हैं पॉल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एयर, वाटर, लैंड एंड सॉइल इम्प्योर बाय एडिशन ऑफ अ हार्मफुल सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि पानी है, हवा है, लैंड है और सॉइल है, ठीक है, इसको इम्प्योर कर देना किसकी मदद से, तो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको ऐड करके इन चारों को पॉल्यूशन कर देना, उसी को कहते हैं पॉल्यूशन, ठीक है। उसको गंदा कर देना, खराब कर देना, उसी को हम कहते हैं पॉल्यूशन। Pollutant is a substance that pollutes the environment, ठीक है। A polluter is a person for a factor that pollutes the environment। अब क्या है कि यहाँ पे हमें तीनों वर्ड दिए गए, एक पॉल्यूशन है,
पॉल्यूटेंट हैं और पॉल्यूटर है। तो सिंपल डेफिनेशन में मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो क्या है कि मान लो कि ये हमारी एयर है, ठीक है, और ये है हमारी फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री है, और ये है हम। ओके, अब क्या होता है कि हम अपना डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्री को ग्रो करते हैं, इंडस्ट्री से वो डेवलप करते हैं, और इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री से अपना सारा का जो धुआं है वो सीधा एयर के ऊपर डाल देती है, ठीक है। तो क्या होगा कि एयर है वो पॉल्यूशन हो जाएंगी, ठीक है, एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो हमने पॉल्यूशन की डेफिनेशन तो देख ली है कि एयर है वो किस तरह से गंदी हो जाती है, उसी को कहते हैं पॉल्यूशन, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉल्यूशन। अब बात करते हैं पॉल्यूटेंट की। तो पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्री से वो अपना धुआं जो एयर में छोड़ती है ना, इसी धुआं को कहते हैं हम पॉल्यूटेंट, ठीक है, धुएं हैं उसी को कहते हैं पॉल्यूटेंट। अब बात करें आगे, तो पॉल्यूटर, ठीक है, पॉल्यूटर क्या है कि जो भी फैक्टर है वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है ना, उसी को कहते हैं पॉल्यूटर। तो मतलब कि हमारे लिए अभी जो इंडस्ट्रीज है वो भी पॉल्यूटर है, ठीक है, वो भी पॉल्यूटर है, और साथ साथ इंडस्ट्री के लिए ह्यूमन भी पॉल्यूटर ही है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा इन तीनों के जो वर्ड है वो, पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूटेंट क्या है और पॉल्यूटर क्या है। ओके, अब देखते हैं टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं। तो पहला है हमारा एयर, the contamination of the air by toxic gases emitted by the vehicles, factories, firecrackers, etc. is called air pollution. There are various factors that contribution to air pollution like burning of woods, coal and dry leaves, deforestation, germs and release of a toxic gas from uncleaning drains and uncovered garbage dumps. ठीक है, अब क्या है कि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्या है, तो एयर पॉल्यूशन हम सबको पता है कि जिस तरह से हमारे व्हीकल्स में से धुआं निकलता है, फैक्ट्री में से जो धुआं निकलता है, वो साथ साथ जो हम क्रैकर्स को बर्न करते हैं, ठीक है, पटाखे को जो फोड़ते हैं उससे जो धुआं निकलता है, ठीक है, वो जो चीज़ फैलाता है ना उसी को हम कहते हैं पॉल्यूशन, ठीक है। और पॉल्यूशन है वो डिफरेंट फैक्टर है वो प्ले करते हैं एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करने में, जैसे कि वुड है, ठीक है, लकड़ी है, कोल है, और ड्राई लीव्स है, सूखे पत्ते, और साथ साथ क्या है जो जर्म्स है, ठीक है, और जो हानिकारक गैसेस है वो उनको हम ऐसे ही हवा में खुले हम छोड़ देते तो क्या होता है कि उससे पोल्यूशन शुरू हो जाता है, ठीक है। और कोई भी गार्बेज है उसको ढक के बिना ही छोड़ देंगे तो क्या होगा कि एयर पोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। अब उसकी इफेक्ट क्या होगी, तो फैक्ट्री रिलीज अ नंबर ऑफ गैसेस व्हिच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, फैक्ट्री वो अपना धुआं ऐसे ही छोड़ देंगी जो ह्यूमन के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, साथ साथ एनिमल्स के लिए भी हानिकारक होगा। आप देखते हैं vehicular pollution is a major threat of the environment. The harmful gases released by the vehicle causes a cough, nausea and irritations in the eyes, ठीक है। क्या होगा कि जो व्हीकल से आजकल वाहनों से जो धुआं निकलता है ना वो बहुत ही हार्मफुल होता है, जैसे कि क्या होगा कि कफ हो जाएगा, फिर न्यूसेंस हो जाएगा। आगे बात करें तो उसमें हम इरिटेशन ऑफ इन द आइज हो जाएगा, मतलब कि आंखों में बहुत ही गर्मी होगी, ठीक है, बहुत ही तकलीफ होगी, देख अच्छी तरह से हम देख भी नहीं पाएंगे, एकदम जलन वाली फीलिंग आएगी हमें। अब देखते हैं पोल्यूशन ऑल्सो कॉजेज अस्थमा, स्किन एलर्जी, इन्फेक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। और जो एयर पोल्यूशन है उससे क्या होगा कि अस्थमा है उसकी बीमारी लग जाएगी और स्किन के कई सारे रोग हो जाएगा और इन्फेक्शन भी हमें फैल सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी जो चीज़ें एयर पोल्यूशन से फैलती है। और यहाँ पे हमें पिक्चर भी दिया गया है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे व्हीकल और फैक्ट्री किस तरह से पोल्यूशन करती है। अब देखते हैं वाटर पोल्यूशन। Water pollution is the presence of any material in the water that is harmful for the plants or animals. Various types of the pollution enter water and causes water pollution. Disposal of a sewage, dead animal, industrial waste, waste material, bathing and washing clothes,
इन रिवर आर द मेजर रीजन फॉर वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन क्या है कि कोई भी हानिकारक जो सब्सटेंस है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सीधा वाटर में रिलीज करते हैं, तो उसी से वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि पॉल्यूटेंट को हम जैसे ही वाटर में रिलीज करेंगे तो वाटर है वो पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी इफेक्ट देख लेते हैं। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कॉजेज अ डिसीज लाइक अ कॉलेरा और जॉन्डिस। Polluted water causes a great harm to aquatic plants and animals। ठीक है, तो देखो गंदा पानी पीने से क्या होगा कि हमें कोलेरा और जॉन्डिस जैसी बीमारियां लग जाएंगी। साथ साथ बात करें तो गंदा वाटर है वो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स है, जैसे कि पानी के अंदर रहने वाली जो जीवे हैं, मछलियां है, कछुआ है, ठीक है, वाटर स्नेक है, उन सबको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे वाटर पोल्यूशन का देखो एक पिक्चर दिया गया है कि किस तरह से हम जो हमारा कचरा है वो वाटर को गंदा कर रहा है। ओके, अब माइलस्टोन दिया गया है तो एक बार अच्छी तरह से माइलस्टोन पढ़ कर लेना। ठीक है, ये एकदम आपके लिए इजी हो जाएंगे। और एक वर्ड आया था जैसे कि डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होगा है कि केयरलेसली कटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, एक जो जंगल होता है ना उसको हम बिना केयर किए कट करना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन की। The presence of the loud noise and sound in the atmosphere is called noise pollution. It is a very harmful for human beings as well as the animal. The causes of a noise pollution are blaring music system, loudspeaker, car, bus horn, machine in factories and TVs। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन क्या है कि हवा में जो लाउड नॉइज है उसको क्रिएट करना। ठीक है, उसी को हम कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो वो हमारे लिए साथ साथ एनिमल्स के लिए भी बहुत ही हानिकारक होती है। और ऐसे जो बात करें नॉइज पोल्यूशन में तो क्या होता है कि ब्लर म्यूजिक। ठीक है, मतलब कि जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे कानों के लिए अच्छा भी नहीं है, उसी म्यूजिक को कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। और ऐसे वॉइस कहाँ से आती है, तो जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर है वहां से आती है, कार से आती है, बस के जो हॉर्न है वहां से आती है, और फैक्ट्री के जो मशीन होते हैं ना वहां पर भी ऐसी म्यूजिक सिस्टम आती है। अब बात करते हैं तो इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन की इफेक्ट क्या है? इट कॉजेज हियरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंक्रीज हार्ट बीट एक्सेट्रा। इट में ऑल्सो लीड टू डिफनेस। तो क्या होता है, इसकी दो इफेक्ट होती है। एक तो हमारे जो कान है वो इसको सुन के थक जाते हैं, साथ साथ जो हमारी नींद है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और हमारी जो हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और बात करें आगे तो कभी कभी तो हम बहरे भी होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन पेपर दिया गया है, तो चलो देख लेते हैं एक बार क्या है। We celebrated the Earth Day on 22 April every year and 5th June as a World Environment Day। ठीक है, तो दो जो डे है वो हमें यहाँ पे दिए गए कि जैसे कि 22 अप्रैल है वहाँ पे हम उस दिन को वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, और जो 5 जून है, ठीक है, 5th जून, वहाँ पे हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ग्रुप जो एक्सपेंडिशन है वो एक एक्टिविटीज आपको दी गई है तो वो आप कर सकते हो। अब देखते हैं सॉइल पोल्यूशन। Soil pollution is a causes when harmful substances are released into the soil. It hampers the growth of the planets and affects animals. The main causes of the soil pollution are overuse of a fertilizer, chemical, and dumping of a polystyrene bag, plastic, and industry waste in the soil. Effect of soil pollution: pollution makes the soil infertile. It harms the beneficially microorganisms living in the soil. It may lead to soil erosion. Contamination of a soil causes many health problem. अब क्या होता है कि सॉइल पोल्यूशन, तो उसमें क्या होता है कि हम जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो सॉइल में रिलीज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम आएगी। ठीक है, और साथ साथ जो उसमें ग्रो होने क्रॉप्स जो ग्रो होंगे ना वो भी बहुत ही हार्मफुल होंगे। साथ साथ जो लैंड है वो भी खराब हो जाएगी, उसी को कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। अब उसकी इफेक्ट देख लेते हैं। तो जो देखो सॉइल पोल्यूशन से क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए ना उसको और उसकी जो लाइफ है उन दोनों को इफेक्ट करेगा अच्छी तरह से। फिर बात करें तो सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, मतलब कि जमीन का धोवान हो जाएगा पूरी तरह से, और सॉइल इरोजन से और सॉइल पोल्यूशन से क्या होगा कि जो हमारी हेल्थ है वहाँ पर भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं इंडिविजुअली एक्टिविटीज़ है पेट्स एंड स्टॉप में, वो भी आप कर सकते हो।
अब देखते हैं वे टू सेव द एनवायरमेंट, ठीक है, कौन से वेज हैं जिसकी मदद से हम एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। द इंडस्ट्री शुड कीप स्टेप टू detoxify the waste material before they are discharged into the water bodies, ठीक है। जो भी इंडस्ट्रीज की जो कचरा है, ठीक है, उसको हम डिटॉक्सिफाइड कर देंगे, ठीक है, मतलब कि पहले ही अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे, फिर ही हम उसको वाटर बॉडीज में रिलीज करेंगे। दूसरा स्टेप है बर्निंग ऑफ वेस्ट शुड बी बैन, ठीक है, कोई भी वेस्ट है उसको बर्न नहीं करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको बैन कर देना चाहिए। Instead of cutting trees, everybody should make an effort to plant more trees to make our environment pollution free, ठीक है। जैसे हम ट्री को कट करते हैं ना, उसके साथ साथ ही हमें प्लांट को भी ग्रो कर देना चाहिए ताकि जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। आगे बात करते हैं तो ड्राइवर शुड लिमिट द यूज ऑफ हॉर्न एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, ड्राइवर है उसको भी अपना हॉर्न है वो लिमिट मात्रा में यूज करना चाहिए, ठीक है, कम से कम वो यूज करे ऐसा कोशिश करना चाहिए। पीपल शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग लाउड स्पीकर, ठीक है, पीपल है जो भी पीपल है उसको क्या करना चाहिए, तो उसको ये करना चाहिए कि जो वो लाउड स्पीकर यूज कर रहे हैं ना वो कम से कम यूज करे, ठीक है, उसको रिफर ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं healthy environment is necessary for all the living beings. We depend on the environment for our existence. Therefore, it is our responsibility to take necessary step and protect the environment from pollution. तो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको अच्छी तरह से देखभाल रखने की जिम्मेदारी है वो हमारी है, तो इसीलिए हमें अच्छे स्टेप लेके उसका ध्यान रखना चाहिए। अब देख लेते हैं इंफॉर्मेशन पेपर्स में ऑलमोस्ट 50% ऑफ द अर्थ ओरिजिनली फॉरेस्ट कवर इज डिस्ट्रॉय, मच ऑफ इट्स इज डिस्ट्रॉय विद इन द पास्ट 3 डिकेड्स, ठीक है, देखो 50% जो फॉरेस्ट है अर्थ के वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और ये डिस्ट्रॉय होने का शुरुआत से ना लास्ट जो 30 ईयर्स है उसी में हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि ब्लेयरिंग क्या है और डिटॉक्सिफाई क्या है, ठीक है, वो आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना। अब देख लेते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस में, ठीक है, तो एमसीक्यूज मैंने पहले ही टिक करके दिया है तो आप अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। वाटर जो प्लैनेट है यानी कि ब्लू प्लैनेट है वो क्यों कहा जाता है अर्थ को, तो वाटर की मदद से कहा जाता है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन है, ठीक है, लाइफ है वो कहाँ पे एक्सीडेंट्स होती है, और एयर पोल्यूशन है उसकी मदद से कौन से डिसीज होंगे। यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा अस्थमा, ठीक है, एयर पोल्यूशन से अस्थमा आएगा, वो हमने देख लिया है अस्थमा का। अब बात करते हैं तो एनवायरनमेंट के जितने भी एलिमेंट्स है वो कौन से 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मैंने बताया था ना, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और बायोस्फीयर है, वो सब है। लिथोस्फीयर कौन सा है, पोल्यूशन क्यों होता है, फिर आगे मैचिंग देख लेते तो मैचिंग में कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर है तो वो वाटर के साथ कनेक्टेड है, बायोस्फीयर है वो लाइफ के साथ है, एयर पॉल्यूशन है वो बर्निंग ऑफ फूड से, और एटमॉस्फेयर है वो एयर के साथ कनेक्टेड है। और सारे क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको टिक करके दिए हैं, वो आपको उसी पेज नंबर पे मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सेम 1 का कोर्स है वो कंप्लीट होता है, साथ साथ ये यूनिट भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।